दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। और मैंने भी इसके बारे में किस्सों कहानियों में या फिर मार्वल्स की फ़िल्मों में ही इसके बारे में जितना सुना था उतना ही वाकिफ़ था। मैं ये सोचता था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज साइंटिस्ट जो हैं इस पर काम कर रहे हैं और इसको एक्चुअल बनाने में लगे हुए हैं, जो कि आज शायद किसी हद तक ये पॉसिबल भी है। कुछ थ्योरीज़ को देखा जाए तो पाइए कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो एक इंसान है और जो कहता था कि वो 2036 से आया है। 2 नवंबर सन 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन जहाँ पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया सदस्य जुड़ा। उसका नाम था जॉन टाइटर। उसने एक पोस्ट की जो कुछ इस तरह थी। हेलो दोस्तों, मैं एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत थी। और साल 1975 से 2036 में जाते हुए मैं यहाँ साल 2000 में बीच में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना था कि भूतकाल यानी पास्ट कैसा था और मुझे Y2K नाम की प्रॉब्लम को भी सोल्व करना था। इस मैसेज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पर ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि ये कोई सरफिरा है जो पब्लिसिटी स्टंट्स या फिर फेमस होने के लिए ये सब कह रहा है, और ज़्यादातर लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। बहुत से लोगों ने उसकी पोस्ट का रिप्लाई किया, अगर आप वाकई भविष्य से आए हो तो सबूत दो। तो उसने अपने टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया और उसकी कुछ एक्चुअल असली तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए और लोगों को उस पर यकीन करना पड़ा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, अगर वो भविष्य आया है तो उसने बताया होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, उसने बताया था। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया कि पेरू में एक बहुत विशाल अर्थक्वेक आने वाला है, और उसकी पोस्ट के कुछ दिनों बाद ही 23 जून 2001 को इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप पेरू में आया। और उसने हमें यह भी चेतावनी दी कि आप स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 को यह हमें देखने को मिला। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसने और भी बहुत सारी भविष्यवाणी की कि 2004 ओलंपिक आखिरी ओलंपिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई। उसने और भी इस तरह की बहुत सी भविष्यवाणी की जो नहीं सच नहीं हुई। लगभग आधी भविष्यवाणियाँ उनकी सच हुई और आधी गलत। लेकिन सवाल ये बनता है कि उसको आधी भी जानकारियों का पता था, आधी भविष्यवाणियाँ उसकी सही हुई हैं, तो उसको आधी जानकारियों का पता आखिर कैसे था। जॉन टाइटर के ऊपर किताब भी लिखी गई जिसका टाइटल था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रेवलर स्टिल। 24 मार्च 2001 को उसने आखिरी पोस्ट किया, और उस पोस्ट के बाद से लेकर टिल नाउ अब तक उस अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं हुआ है, और वह रहस्य बन के हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, बात करते हैं इतिहास की दूसरी घटना के बारे में। 1954 में जापान के एयरपोर्ट पे एक प्लेन ने लैंड किया, और उस एयरपोर्ट से एक साधारण सा आदमी बाहर की तरफ निकल रहा था। जैसा कि आपको पता होगा कि सभी एयरपोर्ट्स पर बाहर निकलते टाइम चेकिंग होती है, पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है। तो उसका भी पासपोर्ट चेक किया, तो वो भी वहाँ अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका। और उसके बाद जो भी वहाँ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो इंसान एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था, और लग रहा था जैसे किसी बिजनेस ट्रिप पर है। लेकिन जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया, तब वो पासपोर्ट यूरोप के एक देश टोरेड का था। जैसे कि आप जानते हो, टोरेड नाम का कोई देश पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता। शुरू में लोगों को लगा कि ये शायद पासपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती से हो गया। इतने में वो इंसान खुद बोला कि नहीं, ये कोई गलती नहीं है, मैं टोरेड का ही रहने वाला हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि टोरेड नाम की कोई जगह है ही नहीं। ऑफिशियल्स लोगों ने उससे बातचीत की, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। सबूत के तौर पर उसने अपना पासपोर्ट भी खोल कर रख दिया, जिस पर बहुत सारे जेन्युइन सील और स्टाम्प थे। उस पर जापान की स्टैम्प भी थी, जो उसने जापान आने से जस्ट पहले लगवाई थी। उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी था जिसमें देश का नाम टोरेड लिखा था। फिर एक ऑफिसर ने उसको वर्ल्ड मैप दिया। उससे कहा इस मैप में टोरेड कहाँ पर है। उसने एक जगह को पॉइंट किया जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में बहुत छोटा सा एरिया था, कि उसने कहा कि ये टोरेड है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में ऐसे कोई जगह नहीं है। उस जगह सिर्फ 2 ही देश हैं, फ्रांस और स्पेन। टोरेड नाम की कोई जगह नहीं है। इसलिए उस इंसान को एक सिक्योरिटी के साथ एक होटल में ले जाया गया। उससे कहा गया कि इंस्पेक्शन यानी जांच के बाद तुमको छोड़ देंगे, और रात को उसे एक रूम दिया गया। फिर सिक्योरिटी उसके ऊपर नज़र रखने के लिए लगाई गई। फिर अगले दिन जब ऑफिसर उसको लेने के लिए आए, उसका रूम खोला तो सब हक्के बक्के रह गए कि वो इंसान उस होटल के रूम से गायब था। इतनी सिक्योरिटी के बाद में कोई गायब हो जाए, ये बहुत अजीब बात है। इतनी फुल टाइट सिक्योरिटी के बाद वो कैसे भाग सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर नज़र बनाए हुए थे, पर वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऑफिसर्स ने जो उसके डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस वगैरह लिए थे,
वो सब भी उसके साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस घटना के बारे में इतनी बात ही नहीं की गई, न्यूज़ कवरेज या अटेंशन तक नहीं दी गई। लेकिन इस घटना के 35 साल बाद एक किताब के ज़रिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज़, के ज़रिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। और एक किताब जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, इस किताब में भी उस घटना का जिक्र किया गया। इस घटना को आज तक कोई नहीं समझ सका कि ये हुआ क्या था। इस घटना पर बहुत सारी थ्योरी बनाई गई, बस सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो किसी ग्लिच के चलते हमारे यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बहुत सारे यूनिवर्स इस एग्जिस्टेंस में हैं। मतलब सारे यूनिवर्स में एक यूनिवर्स ऐसा भी है जहाँ यूरोप कंट्री के अंदर टोरेड नाम का भी एक देश है, और ये उस यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में किसी तरह स्लिप कर गया, और फिर रात में वो इंसान किसी तरह अपने यूनिवर्स में फिर लौट गया। और जब वो इंसान हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करा ही नहीं था, तो जो डॉक्यूमेंट्स उसके ऑफिसर्स ने लिए थे वो सब भी उसके साथ गायब हो गए। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो भविष्य से आया था, और हो सकता है भविष्य में टोरेड नाम की कोई जगह हो, और ये इंसान समय यात्रा करके जानबूझकर भूतकाल में आया हो, ये देखने के लिए कि भूतकाल कैसा था, और जिससे वो इंसान किसी डिवाइस के थ्रू उस होटल रूम से गायब हो गया हो, वापस फ्यूचर में चला गया हो।